कभी कभी हम हजारों किलोमीटर दूर घूमने निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अपने आसपास छिपी खूबसूरत जगहों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ रास्ते हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। आज की हमारी यात्रा भी ऐसे ही कुछ अनदेखे और खूबसूरत ठिकानों की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ क्षेत्र के घने जंगलों के बीच बसे सुंडी वाटरफॉल्स, श्री वैजनाथ मंदिर और महिपालगढ़ किले की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चंदगढ़ ट्रैवल जर्नी के डे 1। सुबह के करीब 6 बजे, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में नींद के आगोश में थे, तब हम अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके थे एक ऐसी यात्रा पर जहां हमें नहीं पता था कि आज का दिन हमें क्या क्या दिखाने वाला है। सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़कें और चारों तरफ धीरे धीरे जागती हुई प्रकृति। ऐसे सफर में रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं रहते, वे खुद एक कहानी बन जाते हैं। हमने वेंगुर्ला बेलगावी हाईवे पकड़ा और करीब 6:30 बजे कर्नाटक की सीमा पार करके महाराष्ट्र में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद सड़क किनारे एक बोर्ड ने हमारा ध्यान खींचा, श्री वैजनाथ मंदिर, देवरवाड़ी। हमने तुरंत गाड़ी मोड़ी और शुरू हुआ एक ऐसा रास्ता जिसने हमें शहरों की भीड़ से निकालकर गांवों और जंगलों की दुनिया में पहुंचा दिया। रास्ते के दोनों तरफ घनी हरियाली, दूर तक फैले पहाड़, सुबह का ठंडा मौसम और गांव की शांत जिंदगी। देवरवाड़ी के लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। कोई खेतों की तरफ जा रहा था तो कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। यहाँ आकर महसूस हुआ कि गांव की सुबह अलार्म से नहीं, पक्षियों की आवाज से शुरू होती है। आखिरकार हम पहुंच गए श्री वैजनाथ मंदिर। उस दिन मंदिर में पहुंचने वाले शायद हम सबसे पहले यात्री थे। चारों तरफ एक अलग ही शांति थी और इस शांति को और खूबसूरत बना रहे थे पेड़ों पर बैठे पक्षियों के मधुर स्वर। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद मंदिर के लिए सुबह की आरती गा रहा हो। श्री वैजनाथ मंदिर को वैद्यनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है एक पवित्र कुंड पर। कुंड का पानी साफ था और उसके अंदर तैरती मछलियां इस शांत वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थीं। यह मंदिर हेमाड़पंथी स्थापत्य शैली में निर्मित है। यहाँ भगवान शिव वैजनाथ के रूप में विराजमान हैं। वर्तमान समय में मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मंदिर में 2 गर्भगृह हैं। पहले गर्भगृह में भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं और दूसरे गर्भगृह में माता पार्वती आरोग्य भवानी के रूप में विराजमान है। आसपास के जंगलों में पाई जाने वाली औषधीय वनस्पतियों से भी इस स्थान का संबंध बताया जाता है। इसी वजह से वैद्यनाथ यानी चिकित्सकों के भगवान नाम का एक खास अर्थ यहाँ महसूस होता है। भगवान वैजनाथ का आशीर्वाद लेकर अब हमारी अगली मंजिल थी सुंडी वाटरफॉल्स। इस मंदिर से सुंडी वाटरफॉल्स की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। इस क्षेत्र के जंगलों और गांवों के लिए सरकारी बस सेवा भी उपलब्ध है। सुंडी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमें दिखाई दिया महिपालगढ़ गांव और यहीं हमें पता चला कि इस गांव में छिपा है महिपालगढ़ का ऐतिहासिक किला। हमने तय किया कि पहले सुंडी वाटरफॉल्स देखते हैं और लौटते समय महिपालगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हम सीधा सुंडी वाटरफॉल्स की तरफ निकले। सुंडी गांव के पास पहुंचते ही हमें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। हमने वहीं गाड़ी रोक दी और सुरक्षित जगह पर पार्किंग की। फिर जोर से डाल दो, थोड़ा भी घूमने लगा तो रिवर्स से ले लो। राइट साइड दो, राइट साइड से लो।
यहाँ की पार्किंग जमीन वाले खुले क्षेत्र में है। गाड़ी पार्क करने के बाद अब आगे का रास्ता पैदल था। साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। करीब 5 मिनट खेतों के बीच से होकर चलना था। रास्ता छोटा था, लेकिन प्रकृति ने इसे बेहद खूबसूरत बना दिया था। चारों तरफ हरी भरी हरियाली, धान के हरे खेत, छोटे छोटे बहते पानी के स्रोत, ठंडी हवा और बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू। धान का खेत यानी पैडी फील्ड, यानी ऐसे खेत जहां पानी से भरे खेतों में चावल उगाया जाता है। ऐसी जगहों पर घूमना सिर्फ पर्यटन नहीं है, यह गांव की जिंदगी को करीब से समझने का मौका भी है। करीब 5 मिनट चलने के बाद हम इस जगह पहुंचे और यहां से आगे करीब 30 सीढ़ियां नीचे उतरना था। थोड़ा संभल कर धीरे धीरे हम नीचे उतरने लगे और फिर सामने था सुंडी वाटरफॉल्स। वाटरफॉल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तालुका में सुंडी गांव के पास स्थित एक खूबसूरत सीजनल मानसून वाटरफॉल है। ये बेलगावी से लगभग 20 किलोमीटर, चंदगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर और कोल्हापुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने का नाम पास के सुंडी गांव के नाम पर पड़ा है। यह गांव महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के काफी करीब स्थित है। इस झरने में आपको एक नहीं बल्कि पानी की 2 धारें दिखाई देती हैं। पहला मुख्य झरना, जहां पानी का फ्लो काफी ज्यादा दिखाई देता है, और उसके पास ही एक छोटा झरना भी है जिसमें वाटर फ्लो थोड़ा कम नजर आता है। बारिश के मौसम में जब जंगल पूरी तरह हरा हो जाता है, तब इन झरनों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। वाह, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल व्यू। पहाड़ों से उतरता पानी चट्टानों से टकराता है और फिर जंगल की खामोशी को एक खूबसूरत संगीत में बदल देता है। झरने के पास जाकर पानी के नीचे खड़े होने का रोमांच जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। अचानक बारिश होने पर पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए हमारी सलाह है झरने को सुरक्षित दूरी से देखिए और प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखिए, क्योंकि सफर की सबसे खूबसूरत याद वही होती है जिसमें आप सुरक्षित वापस घर लौटे। झरने की बूंदें जब चेहरे पर पड़ती हैं और पानी की आवाज कानों में गूंजती है, तो कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शायद प्रकृति की सबसे खूबसूरत भाषा खामोशी के बीच बहता हुआ पानी ही है। जुलाई से सितंबर सुंडी वाटरफॉल्स देखने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये एक सीजनल मानसून वाटरफॉल है और बारिश के पानी पर ही निर्भर है। सुंडी वाटरफॉल्स देखने के बाद हम वापस पार्किंग की तरफ लौटे। मिट्टी वाली जमीन से गाड़ी निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आखिरकार हमने अपनी गाड़ी सुरक्षित बाहर निकाल ली। हमें जानकारी मिली कि सुंडी वाटरफॉल्स के पास ही सुंडी डैम भी है। सुंडी डैम एक छोटा सिंचाई प्रोजेक्ट है जो आसपास की कृषि भूमि के लिए
सिंचाई के पानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसून के दौरान जमा होने वाले पानी को संग्रहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हम डैम की तरफ निकल पड़े, लेकिन आगे जाकर रास्ते की हालत ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। कच्ची और कीचड़ भरी सड़क गाड़ी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो रही थी। हमने फैसला किया, मंजिल से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित वापसी। इसलिए हमने डैम तक जाने का प्लान वहीं छोड़ दिया और वापस सुंडी गांव की तरफ लौट आए। अगले लोकेशन जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। अगर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी, स्मार्टफोन वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसी क्रिएटिव स्किल्स सीखना चाहते हैं तो www.roaringfilmschool.com विजिट करें और सीखिए। सुंडी गांव पहुंचने के बाद हमें ढोल घरवाड़ी स्नैक पार्क के बारे में पता चला। सुंडी गांव से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। हम वहां भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ हमें थोड़ी निराशा हुई। सरकारी आदेश के कारण ढोल घरवाड़ी स्नैक पार्क बंद था। ये स्नैक पार्क मामा साहेब लाड़ विद्यालय के परिसर में स्थित था, जिसका संचालन शेतकरी शिक्षण मंडल के द्वारा किया जाता था। श्री बाबूराव टकेकर सर ने 6 जून 1966 में इस स्नैक पार्क की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को सांपों के बारे में शिक्षित करना। यह स्नैक पार्क कोई कमर्शियल टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक स्नैक स्कूल था। लेकिन आज 60 साल की यह परंपरा रुकी है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह स्नैक स्कूल फिर से शुरू होगा और लोगों को सांपों के बारे में शिक्षित करने का अपना महान काम जारी रखेगा। ढोल घरवाड़ी से निकलकर अब हमने अपनी गाड़ी मोड़ी सीधे महिपालगढ़ की तरफ। सुंडी गांव से महिपालगढ़ लगभग 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से गूगल मैप्स ने भी हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। महिपालगढ़ किले पर आज एक गांव बसा हुआ है, इसलिए पुराने किले के अवशेषों को ढूंढना हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन बारिश रुकी, विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई और आखिरकार हमें किले का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। सरसेनापति प्रताप राव गुजर महाद्वार। किले का मूल स्वरूप आज लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन इतिहास के कुछ निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। काफी खोजने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए महिपालगढ़ किले के इस बुर्ज तक, और यह बुर्ज आज भी अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। महिपालगढ़ एक भूला हुआ मराठा किला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का अस्तित्व मराठा साम्राज्य से भी पहले का माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में इस किले का रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया था। महिपालगढ़ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच के व्यापारिक मार्गों और पश्चिमी घाट से गुजरने वाले जंगल के रास्तों की निगरानी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह किला जंगल के बीच लगभग छिपा हुआ है और इसी कारण यह कोल्हापुर क्षेत्र के खूबसूरत जंगल फोर्ट्स में से एक महसूस होता है। किले की खोज के बाद हम पहुंचे महिपालगढ़ नेचर व्यू पॉइंट पर। यहाँ से चारों तरफ फैला घना जंगल, दूर दूर तक दिखाई देने वाली पहाड़ियों की हरियाली और बारिश के बाद चलती ठंडी हवा पूरे सफर की थकान मिटा देती है। भारत में पर्यटन के माध्यम से रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए रोरिंग इंडिया कंपनी काम कर रही है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चांदगढ़ के डे 2 की ट्रैवल जर्नी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।